वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो शुरू कर रही हूँ मैं आज का व्लॉग। मेरा ये व्लॉग ना काफ़ी दिनों का मिक्सअप है, मतलब कुछ इतना ख़ास मैंने किया नहीं था, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत किया था तो मैंने आप लोगों के लिए जो है वो शूट कर लिया था। होप कि आपको पसंद आए, तो आप लोग व्लॉग देखें। और लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि फ़लस्तीन को अपनी हर दुआ में खुसूसी तौर पे सबसे पहले याद रखें। हर बंदा, ज़ाहिर बात है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, घर घर में जो है फ़लस्तीन से खबरें पहुंच रही हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पे। तो अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि हम लोगों के पास सिर्फ दुआ का हक है। और जो डोनेशन थोड़ी बहुत जगह जगह हो रही है तो वो तो कर देते हैं, लेकिन क्या पता, अल्लाह जानता है कि उन तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। लेकिन जब तक अल्लाह पाक अपने करम नहीं करेंगे, अपनी करम नवाजी नहीं करेंगे, तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप लोग फ़लस्तीन के लिए, उसके बच्चों के लिए दुआ करें, उन पेरेंट्स के लिए दुआ, उन पेरेंट्स के लिए जो अपनी आँखों के सामने और बच्चों के कलाइयों पे, टाँगों पे, पाँव पे लिख रहे हैं नाम, कि किसी टाइम भी अ, शहीद हो जाना है तो बच्चों को जो है वो पहचान लेंगे, एटलीस्ट पता तो चले कि ये हमारे बच्चे हैं। और वो पेरेंट्स किस दिल से लिख रहे होंगे, ये हर वालिदैन समझ सकते हैं। औलाद क्या है, औलाद का दुःख क्या है। तो बस दुआ करें खुसूसी फ़लस्तीन के लिए। और आप लोग व्लॉग देखें, व्लॉग के एंड पे मैं आपसे मिलूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं अब आ गई हूँ, सुबह का टाइम है ये किचन में। तो बच्चों को भेजने के बाद मैं सो गई थी आज, तो फिर मैं उठी हूँ। कभी-कभी कोई दिन होता है ना कि आपका काम करने का दिल चाह रहा होता है और थोड़ा-सा चेंज करने का घर दिल कर रहा होता है। तो मैंने भी जो है ना अपना ये कॉर्नर चेंज करने का सोचा, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो मैं सोच रही थी कि थोड़ी-सा ना अपना किचन जो है वो थोड़ा-सा खुला करूँ। बहुत ही कंजस्टेड और लग रहा था। और साथ में ना मैं कुछ ऐसा करना चाह रही थी कि बच्चे जो है वो सुबह के टाइम ना मेरे पास ही बैठ के नाश्ता कर लिया करें। तो वो काम फिर मैंने अधूरा छोड़ा, तो मेरे हस्बैंड आए, मैं उन्होंने ये लाया था, मैंने लिया था रग। मैंने तो नहीं लिया था खैर, तो उन्होंने ही लिया था। मैं ना ऐसा ब्राउनिश और गोल्डन सा मैच करना चाह रही थी, लेकिन खैर ये भी अच्छा लग रहा था। डिफरेंट पैटर्न्स थे इसमें, डिफरेंट कलर्स थे और अच्छा प्यारा लग रहा था। तो फिर मैंने कहा पहले वो काम छोड़ूं, इसको बिछा लूं पहले जल्दी से। तो वैसे भी ना जो नई चीज़ आती है उसकी एक्साइटमेंट होती है, तो उससे साथ मैंने कहा चलो अब इसी बहाने से मैं ना थोड़ी बहुत जो है वो डस्टिंग कर लूँ, क्योंकि ना बाहर के कामों में ही अक्सर ऐसा होता है, ड्राइंग रूम बंद रहता है तो फिर मुझसे उसके काम रह जाते हैं। तो मुझे स्पेशल एक दिन निकालना पड़ता है जिस दिन मैं ड्राइंग रूम की सफाई करूँ। फिर ना वो छोड़ते-छोड़ते तो डस्ट और गंद है ना भी हो, लेकिन डस्ट बहुत हो जाती है। तो मैंने सोचा अब मैं साफ़ कर लूँ, तो सा लगे हाथ जो मुझसे थोड़े बहुत काम हो रहे हैं, ये वाले ख़त्म कर लूँ। तो बस मैंने फिर ये वाले काम ख़त्म कर लिए थे। मैं अपने हस्बैंड के साथ मिलके मैंने ये लगवाया दोबारा से टेबल, फिर मैं अपने कामों को लग गई थी। और शीशा जो है वो गंदे हाथ उस पे ना, क्योंकि ग्लास होता है तो ज़रा सा भी मैला हाथ भी लगे तो वो फिर सारा गंदा लगने लग जाता है। बेशक साइड्स दूसरी साइडों से साफ़ ही क्यों ना हो, गंदा लगने लग जाता है। तो ये बच्चों ने भी कुछ इस पे गिरा दिया था, तो मैंने सोचा अब ये रहता, अगर मैं छोड़ के चली गई तो फिर ये इससे यहीं पे रह जाना है। तो मैं जो है वो अब इसी बहाने से पहले ये साफ़ कर लूँ। तो फिर मैंने शीशा साफ़ कर लिया था। मैं ना इस तरह अखबार से और पानी डाल के कर लेती हूँ। ये मेरी सास अम्मी की ट्रिक है, वो इस तरह से साफ़ करती हैं। तो फिर मैंने भी ये साफ़ कर लिया था। क्योंकि कभी-कभी आपका दिल चाह रहा होता है ना, सबके साथ ऐसा होता होगा कि कोई दिन आप कहते हैं कि बस आज थोड़ी-सी सेटिंग करनी है घर की, मतलब आपको एक वो बहुत ही जोश आ जाता है। मुझे भी आज वो उसी तरह का हो रहा था कि मैं बस आज कुछ ना कुछ जो है वो करके ही रहूँगी। तो मैं फिर लगी रही हुई थी, सुबह से मैं लगी रही। एक ही दफ़ा में मैंने कहा कि वो औरतों को होता है ना, औरतों की नेचर ही ऐसी होती है कि कोई काम शुरू किया तो बस वो फिर जल्दी से हो जाए। तो बस अच्छा, मैंने किचन वाला जो मैंने रखा हुआ था स्टैंड ना, ये स्टी स्टैंड था, तो मैंने इसे किचन में अरेंज करके तो ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें रखी हुई थी, तो मैं इसे बाहर ले आई थी। मैंने इस कबर्ड के आगे रख दिया था। ये कबर्ड ना, इसमें जो है वो बिस्तर वगैरह होते हैं वो जो गैदरिंग में यूज़ होते हैं, मतलब ज़्यादा नॉर्मल यूज़ की, डेली यूज़ की नहीं है, तो ये फिर कबर्ड में ओपन नहीं करती। फिर मैंने सोचा इसे यहाँ पे अरेंज करके देखूँ कैसा लग रहा है। तो मुझे अभी सैटिस्फैक्शन तो नहीं थी कि यहाँ पे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। मैं अभी कुछ फ़ैसला जो है वो इसका नहीं कर पा रही थी। मैंने सोचा था अच्छा ना लगे तो मैं उठा दूँगी, ख़ैर उठाया तो नहीं है अभी तक, वहीं पे रखा हुआ है। एक दफ़ा चीज़ रखती तो फिर टाइम मिलेगा तो फिर इसे दोबारा कहीं और अरेंज करूँगी। तो लेकिन मैंने यहाँ पे ये रख के देखा तो ठीक ही था, मतलब नॉर्मल ही लग रहा था। और ये मैंने एक दराज़ से मंगवाई थी ये बास्केट,
10 बास्केट साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटी थी, मुझे कोई इतना अच्छा इसका रिव्यू नहीं लगा। और मैंने यहाँ पे किचन की इस तरह से सेटिंग की थी कि देखिए मैंने यहाँ पे 2 छोटे स्टूल्स रख दिए थे, तो मैंने सोचा था एक कॉफ़ी टेबल छोटा या कोई और मँगा लूँगी, तो बच्चे जो है वो नाश्ता ईज़िली मेरे पास बैठ के किचन में ही कर लिया करेंगे पास ही। तो मुझे तो किचन खुला-खुला लग रहा था, किचन का मुझे सैटिस्फैक्शन हो गई थी कि किचन मेरा जो है वो अच्छा लग रहा है, और बाकी जो मशीनरी है वो मैंने इस तरह से अरेंज कर दी थी। यहाँ पे मेरे पास स्विच बोर्ड का मसला तो था, लेकिन वो मैं हम खैर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि वो लगवा देंगे यहीं पे करीब ही, या फिर जो मल्टी प्लग वगैरह हैं उसके थ्रू तो काम हो ही जाता है। तो बस इस तरह से मैंने फ़िलहाल तो किया था, कुछ थोड़ा बहुत चेंज लग रहा था, अच्छा लग रहा था। कभी-कभार चेंज कर लेना, तो फिर खुद भी बंदे को अच्छा पॉज़िटिव फ़ील्स आने लग जाती हैं। तो मैंने भी चेंज कर लिया था, और उसके बाद फिर मैं अपने दूसरे कामों पे लग गई। और अब ये रात का क्लिप है। रात को मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाई थी, और अपने हस्बैंड को ना मैं मिल्क दे देती हूँ। उन्हें आजकल ना कुछ मोहरों का मसला हो रहा है, पट्ठों का, जोड़ों का, तो उसी वजह से तो मैं फिर उन्हें मिल्क देती हूँ। और साथ जड़ी-बूटियाँ जो है वो हकीम से चेक करा रहे हैं। जो बस मोहरों का मसला, जोड़ों का आजकल हर दूसरे बंदे में है, टाँगों का, कमर का दर्द, तो वो फिर मैं ये जड़ी-बूटियाँ जो होती हैं बड़ी फ़ायदेमंद होती हैं। अगर हम एलोपैथिक दवाइयों से होमियो यूज़ करें, होमियो भी नहीं कह सकते हैं, जो देसी जड़ी-बूटियाँ हैं पुरानी, जिसमें जिस तरह से चीड़, गोंद और कमरकस वग़ैरह इस तरह की जो चीज़ें आती हैं, तो वो बड़ी अच्छी फ़ायदेमंद होती हैं, उससे फ़ायदा ही होता है। यहाँ तक कि इससे अच्छा है, बेहतर है कि दूसरी हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं उससे, तो फिर काफ़ी हद तक ठीक है। तो अब बस बच्चों के आने का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा था कि बच्चों की आज फ़रमाइश थी कि हमने जो है वो स्पेगेटीज़ खानी है, तो मैंने बॉयल तो लंच बॉक्स के लिए की थी, लेकिन सुबह लंच बॉक्स में मैं नहीं बना सकी बॉयल। मेरा आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था कि मैंने रात को बॉयल करके छोड़ी थी, लेकिन फिर मैं बना नहीं सकी सुबह के टाइम। मैंने उन्हें दूसरा लंच दे दिया था, तो मैंने सोचा अब मैं लंच में उनके लिए बना देती हूँ ये दिन को। तो फिर मैंने उनके लिए यहाँ पे बना दी थी स्पेगेटीज़। बच्चे खुश हो जाते हैं कि स्कूल से वापस आके ना एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि घर पे ये बना होगा, ये बना होगा। तो हम लोग भी इस तरह किया करते थे। गैस में तो गैस लगाना शुरू कर देती थी बचपन में, मुझे याद है अच्छी तरह से कि अभी हम जाएँगे तो अम्मी ने आज ये बनाया होगा, या फिर कभी-कभार कोई चीज़ खानी हो तो मैं सुबह ही अम्मी को बोल जाती थी कि अम्मी आज मैं वापस आऊँगी तो आपने ये बनाना है। और माएँ तो फिर ऐसा, ये अल्लाह पाक ने ख़ुसूसियात सिर्फ़ माँओं को ही दी हुई है कि वो अपने बच्चों की हर फ़रमाइश पूरी करें। तो मैं भी जो है वो अपनी अम्मी की तरह कोशिश करती रहती हूँ कि मेरे बच्चे जब आएँ तो उन्हें जब पूछें तो मैं हाँ कहूँ, तो फिर वो जो खुशी आती है बच्चों के फ़ेस पे, उसका कोई मोल नहीं होता। तो बच्चों को मैंने भी फिर बना लिया था। बस मैंने प्याज़ लिए लाइट ब्राउन किए, उसके अंदर मैंने चिकन डाला क्यूब्स में कट करके, उसे हल्का-सा गोल्डन ब्राउन किया, पकाया। चिकन को पानी निकलता है ना जब तक वो ड्राई हो जाए, फिर टमाटर डाले, फिर उसके अंदर थोड़ी-सी शिमला मिर्च डाली, क्योंकि और कोई वेजीज़ मेरे पास रखे हुए नहीं थे। साथ थोड़ा-सा नमक, थोड़ी-सी काली मिर्च, क्योंकि बच्चों को स्पाइसेस ज़्यादा पसंद नहीं आते, तो खाते भी नहीं हैं वो, फिर सी-सी करने लग जाते हैं। तो थोड़ी-सी काली मिर्चें डाल दी थी, और टमाटरों को इसके अंदर अच्छे से मैश कर लूँगी। जब टमाटर अच्छे से इसके अंदर मैश हो जाएँगे, थोड़ा-सा मैंने व्हाइट विनेगर भी लिया था, सिंपल सिरका। तो फिर वो मेरे पास सोया सॉस, चिली सॉस कुछ भी नहीं था आज रखा हुआ, सब चीज़ें मेरी ख़त्म हुई हुई हैं। तो फिर मैंने सिरका डाल के तो बस उसका मसाला अच्छे से भून लिया था। फिर उसके अंदर मैंने थोड़ी-सी स्पेगेटीज़ जो मैंने बॉयल करके सुबह से रात से रखी हुई हैं वो डाल दी थी। मैंने फ्रिज में रखी थी, ज़रा भी ये सॉरी ठंडे पानी से निकाल के, तो आप इसे एयर टाइट जार में या बास्केट में ही मैंने रखी रही थी, तो बिल्कुल परफेक्ट थी। मतलब वो नहीं हुआ था कि आपस में वो जुड़ गई थी, वो नहीं हुआ था। बस उसके बाद फिर बच्चे आ गए थे, मैंने बच्चों को सर्व कर दी थी, और खुश हो गए थे बच्चे। और मेहनत जो है वो वसूल हो जाती है जब हमारे बच्चे खुश हो जाते हैं और खुशी से खाते हैं। तो माँओं के लिए बस बाद में ना यही रह जाता है कि बस बच्चे किसी तरह से खुश हो जाएँ, बच्चे नाराज़ ना हों। तो आजकल के बच्चे तो जो हैं वो पेरेंट्स की साथ आपको पता है फ्रेंडशिप वाला है। हम तो अपने अम्मी-अब्बू से आज भी बहुत डरते हैं भई, जब उनकी डाँट से आज भी डर लगता है। आज भी बहुत डर लगता है, बेशक शादीशुदा हों, बच्चे हो जाएँ, लेकिन माँ-बाप की जो है वो उस तरह है। लेकिन आज के बच्चे थोड़े-से डिफरेंट हैं, क्योंकि एडवांस तो हो रहे, ज़ाहिर-सी बात है। तो उसके बाद सबने बैठ के जो है वो स्पेगटीज़ एन्जॉय की थी। मैंने एंड पे खाई थी थोड़ी-सी,
क्योंकि हम मैं तो खाना ना खाऊँ जब तक सुकून नहीं आता। फिर और उसके बाद ये बास्केट इतनी भी छोटी जो मुझे लग रही थी, मैं आपको इसका बता रही थी, ये इतनी छोटी नहीं थी, बस ठीक थी, मतलब नॉर्मल थी। नॉर्मल फ्रूट्स के लिए ही बस मैंने इसको यूज़ कर लिया था। और साथ अब अनार भी आ गए, सीज़न फ्रूट जो होते हैं सीज़नल, उनके बड़े बेनिफिट्स होते हैं। मुझे अनार इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन अभी मेरे जी मैं बच्चों आपके को साथ एक बहुत यूज़फुल टिप शेयर कर रही हूँ सर्दियों की, विंटर्स की, जिन लेडीज़ को कंप्लेन होती है कि उनकी स्किन जो है ना ड्राई हो जाती है। ऐसा होता है ना कि हमारे फिंगर्स की ये जगह जो होती हैं वो क्रैक हो जाती हैं और बड़ी जिस तरह फटी फटी सी होती हैं और क्रैक हुई हुई, और हर चीज़ कपड़ों के साथ भी जो है वो खींचने होती हैं। और ये तो उसके लिए बड़ी यूज़फुल ट्रिक है। बनाना तो हर घर में तकरीबन रोज़ाना ही आते हैं। तो बनाना का ये जो छिलका है, तो इससे इजी वे से बिल्कुल आसान सी टिप है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इससे स्किन पे ना मलने से तो स्किन की ड्राइनेस दूर होती है और स्किन सॉफ्ट होती है। ड्राई स्किन के लिए और हर तरह की स्किन के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये नेचुरल है, नेचुरल रेमेडी है। क्योंकि बनाना ज़ाहिर बात है कुदरत की, अल्लाह की तरफ से जो है वो, तो ज़ाहिर है इसके बेनिफिट्स ही होंगे, कोई नुकसान नहीं होगा हर तरह की स्किन के लिए, लेकिन ड्राई स्किन के लिए ये बेस्ट है। इसको अच्छे से ना हैंड्स पे ऐसे अप्लाई कर लेना है। मेरे बेटे ने जो है वो इतना अच्छे से वीडियो नहीं बनाई हुई, तो हाथों पे, फेस पे भी कर सकते हैं आप, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पाँव पे, सब हाथों पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी देर हाथों पे लगा रहने देना है। ये आपने इस तरह के देखे हाथ बिल्कुल ना मेरे चिपचिपे हो रहे थे और अब बिल्कुल ड्राई होना शुरू हो गए हैं। तो बस फिर उसके बाद 10-15 मिनट बाद, जितनी देर भी आप इजी हो आपके लिए, तो लगा के तो फिर आपने वॉश कर लेना है। उसके बाद हैंड्स को मॉइस्चराइज़ कर लेना है और फ़र्क आपने सामने देखना है कि कितने आपके हैंड सॉफ्ट हो जाएंगे। खासकर ये जगह जब लेडीज़ के लिए सर्दियों में बर्तन धोने से और कभी ठंडा कभी गर्म पानी यूज़ करने से ना, तो ये जगह जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाती हैं और क्रैक होना शुरू हो जाती हैं। उसके लिए ये बेस्ट रेमेडी है। हम लोग महंगी क्रीम्स यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो सिंपल नेचुरल चीज़ें हैं उनसे दूर हो जाते हैं। ये देखिए, अभी मैं आपको वॉश करने के बाद भी दिखाऊंगी। अभी मैंने ये अप्लाई किया हुआ है इस तरह से, ये अच्छे से दोनों हाथों पे, पाँव पे भी अप्लाई कर सकते हैं, फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फेस बेस्ट है ये, क्योंकि इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है ना। ये नेचुरल चीज़ें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी जो हैं वो, इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है सिर्फ। अभी जी मैंने हैंड वॉश कर लिए हैं। ये देखें इतने सॉफ्ट हो गए, इतने सॉफ्ट कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बस अब मैं इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र, ये वैसलीन लोशन जो नॉर्मल, और भी कोई भी मॉइस्चराइज़र, पॉन्ड्स, निविया, कुछ भी आप लगा लें। तो बीच में थोड़ा सा मैं ये आजकल मिक्स कर लेती हूँ पेट्रोलियम जेली। तो बस ये हमारी विंटर स्किन केयर रूटीन हो जाती है। मैं तो यही यूज़ करती हूँ बस, और कुछ भी नहीं। बस जी, अब ये शाम का टाइम है और मेरे हस्बैंड ले आए थे सब्जी, चिकन सब्जी। तो बच्चों को चिकन वैसे भी बहुत पसंद है। बाहर की चीज़ तो वैसे भी बच्चे बहुत पसंद करते हैं। घर में जो है वो बच्चे थोड़ा बहुत नखरे करते हैं। तो बस साथ मैंने रोटी घर में बना ली थी और ये डिनर में हमने यही खा लिया था लाइट सा। तो साथ दाल भी मेरा बना हुआ था, सालन भी बना हुआ था, लेकिन बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया और यही हमने खा लिया था, एन्जॉय कर लिया। बस जी, तो जनाब यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सामने आपकी स्क्रीन पे छोटा सा सब्सक्राइब का क्यूट सा बटन है, उसे दबा दें और आपका 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और मैं होप कर रही हूँ कि आपकी मेरे साथ अटैचमेंट हो जाए। तो मज़ीद अच्छे-अच्छे व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी। लाइक करें, कमेंट करके मुझे अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें कि आपको अच्छा या बुरा कैसी लगती है मेरी वीडियोज़। तो मुझे मोटिवेट करें, मुझे इनकरेज करें कि मैं आगे बढ़ सकूँ, मुझे सपोर्ट करें। तो इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे बहुत जल्द एक नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। चाहूँगी यहीं पे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।